दिस इज़ अबाउट द टाइम कि हम ज़रा बात कर लें क्रिकेट पर। हमें ज़्यादा खुशी होती है कि हमारे जो बैटर्स हैं और पूरी टीम बहुत अच्छा कर रही होती है, तो हम खुशी खुशी इस टेस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन चूंकि हमें बात भी करनी है तो हम सैडली सही हाउएवर वी विल टॉक, बट व्हाइल आई एम टॉकिंग अबाउट कि पाकिस्तान का कितना बुरा हाल है दूसरे टेस्ट के लिए, व्हाट आर यू लुकिंग एट? मैं देख रहा हूँ कि 1 बजे भी सिलहट में बारिश नहीं है, 2 बजे भी नहीं है, 3 बजे भी नहीं है, पूरा दिन आज बारिश नहीं है और कल भी बारिश नहीं। अब कल की बात कर रहे हैं। आज का दिन बचेगा तो कल पे मैच जाएगा ना। अगर थोड़ी बहुत बारिश हो भी गई कल, तो वही बात है कि हमारे बैटर के आज का दिन निकाल लेंगे कि कल की बारिश के लिए हम थोड़ा सा, अब यही कुछ कुदरत का निजाम एक दफा फिर से हम लुकअप कर रहे हैं कि अगर अच्छा, मैं देखें सादिया, इस वक्त स्कोर है 39 रन पाकिस्तान ने बना लिए हैं, उनका एक खिलाड़ी आउट है, तो 400 रन से तो हम नहीं हारने वाले। ये तो एक चीज है। तो जो 437 रन का हदफ है, अब पाकिस्तान को 398 रन दरकार है। ब्राइटर साइड ऑफ द पिक्चर, यस, लेकिन इस ब्राइटर साइड ऑफ पिक्चर में बहुत सारे ऐसे ब्लॉट्स हैं, डॉट्स हैं कि जिन पे बात करना बहुत ही ज़रूरी है। और हमारे साथ इस पे बात करने के लिए मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग भाई। सुबह सुबह उठे आप और आपने देखा कि किस तरीके से अब्दुल्ला फजल जो है वो स्लैश मारते हुए आउट हो गए हैं। दिस शोज़ कि हमारी जो इस वक्त अंडरस्टैंडिंग है इस पिच की, एक तेज़ गेंदबाज है जो कि आया है और वो 140 प्लस कर रहा है, और टेस्ट मैच में 400 रन हैं, 2 दिन बाकी हैं और मैं स्लैश मार रहा हूँ। नथिंग अगेंस्ट अब्दुल्ला फजल, इज़ अ गुड बैट्समैन, उन्होंने दिखाया भी है, बट देयर यू गो, दिस इज द सिचुएशन। देखिए फैसल, बात जो है ना वो अब ये बैट्समैन, बॉलर, फील्डर से आगे की है। बात ये कि हम ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट कितनी कम कर दी, हम इंग्लैंड से कम कर दी, हम पकड़ लेते थे बांग्लादेश को, जिम्बाब्वे को, श्रीलंका को, वेस्ट इंडीज को। अब मसला सारा ये है कि अब हम बांग्लादेश से अपने घर में हार चुके हैं और अब हम, नजर यही आ रहा है बज़ाहिर कोई मौजज़ा हो जाए, हम बांग्लादेश पे भी हारने जा रहे हैं। तो अब हम किस टीम का इंतखाब करेंगे? क्योंकि आप बच नहीं सकते। ये जो खेल का मैदान है ना, जिसमें अगर आप नीचे की तरफ जाते हैं, आपने हॉकी में देखा और बाकी खेलों में भी पाकिस्तान के देखा, स्क्वॉश में, तो हम जब नीचे की तरफ गए तो हमने ये सहारे लिए, लेकिन ये सहारों की वजह से हमें और नुकसान हुआ। फेल कोई बैट्समैन या बॉलर नहीं हुआ है, फेल तो सिस्टम हुआ है। आप देखिए बांग्लादेश का सिस्टम जो है वो जीता है, उसने तरक्की की, उसने बेहतर किया, उनके पास बेहतर स्पिनर है, उनके पास बेहतर फास्ट बॉलर है, उनके पास बेहतर बैटर है, आपके पास नाम बेहतर है, सोशल मीडिया पे सारे बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं, बट एज ए टीम तो आप नीचे चले गए। और नीचे जाने की वजह सिर्फ और सिर्फ आपका सिस्टम है, जो दिन ब दिन खराब से खराब तर होता जा रहा है। और उसको अगर ठीक नहीं किया जाएगा तो आप किसी को भी, यही प्लेयर आ रहे हैं ना, जो भी अगर वो स्लिप लग रही है किसी बैट्समैन की या वैसे कर रहा है, तो ये आपके परफॉर्मर्स है ना। अगर आपके परफॉर्मर्स किसी भी लेवल पे डिलीवर नहीं कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो सिस्टम की बात होनी चाहिए ना, सिस्टम पे कोई बात नहीं करता। नो, सिस्टम पे भी फवाद भाई बात होती है, और मेरे ख्याल में पिछले कुछ पीएसएल से पहले से, यानी वर्ल्ड कप में जिस तरह से हमने परफॉर्म किया, एशिया कप में जैसे हम, ठीक है जहाँ तक हम पहुँचे, बट देन उससे पीछे जो हमारे मैचेस है, गिरते पड़ते जहाँ तक भी हम पहुँचे। सो सिस्टम के ऊपर कंसिस्टेंटली बात हो रही है, लेकिन सिस्टम में आप देखें चेंजेस उस तरह के नहीं हो रहे जो एक इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। आपको अगले 2 साल में भी नजर आएगा कि यार चीज़ें बदल रही है, ऐसा तो कोई चेंज नहीं हो रहा। बिसाइड्स, क्या हम इन प्लेयर्स को ब्लेम करना बिल्कुल छोड़ दें? क्या हम शान मसूद की कप्तानी के ऊपर बिल्कुल सवाल ना करें? हम अपने मिडिल ऑर्डर का कोलैप्स बिल्कुल डिसाइड ना करें? हम इस पर बिल्कुल बात ना करें कि आपका जो फजल है पहले मैच में अच्छा करता है, फिर अगले मैच में हम देखते हैं कि उसमें प्रेशर बिल्ड हो रहा है? क्यों? क्योंकि नीचे से आपको लैक ऑफ गेम अवेयरनेस नजर आ रही है, आपको प्रेशर भी दिख रहा है, सारी चीजें हैं ना। तो अब प्लेयर्स हैव डन समथिंग्स रॉन्ग। इतना बेसिक गेम अवेयरनेस तो होता है ना इन प्लेयर्स में। देखिए सिस्टम, आप एक चीज खूबसूरत है सिस्टम की, वो उसने पीएसएल के तौर पे दिखा दिया है कि आप दुनिया भर में परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे, साल में एक आपका अपना इवेंट होगा। आप देख लें इंग्लैंड में प्रीमियर लीग होती है, इंग्लैंड कितने सालों से वर्ल्ड कप के ना सेमीफाइनल में पहुंचता है, ना आगे तक जाता है, ना जीतता है, लेकिन उनके लोगों को खुश करने के लिए एक लीग उन्होंने स्टार्ट की हुई है। इसी तरह आप भी मुतमईन हो जाइए कि क्रिकेट में आपके साथ भी है। साथ साथ अगर आपने कप्तानी की बात की, आपने प्रॉब्लम ये कि कप्तान तैयार करने की कोई मशीन ही नहीं है। हम तो कुरानदाजी के तहत कप्तान बनाते, क्योंकि कप्तान पहले बनते थे, क्लब क्रिकेट की कप्तानी करते थे, अपने रीजन की कप्तानी करते थे, फिर अपने डिपार्टमेंट की कप्तानी करते थे। अब हमारे छोटे लेवल से कप्तान जो है वो तो एक कोच है। हम जब क्रिकेट खेलते थे तो हमें जाके हमारा जो भी क्लब चलाता था या
हमारा मैनेजर कराची का होता था, वो कहता था जाओ जाके खेलो, जीतो हारो खुद से सीखो। हम तो हार से ही डरने लग गए शुरू से। फिर उसकी वजह ये हुई कि कप्तान आना बंद हो गए। अब भी यही है कि कप्तान आप देखें, आप जावेद मियांदाद को कोच, इंतखाब आलम चला सकते थे, इमरान खान को चला सकते थे, ये सब सीख सीख के कप्तान बनते थे। अब प्रॉब्लम ये है कि आप इन्हें हटाएंगे, आप जिसको भी लाएंगे वो कितना को तैयार है, आपके पास किसी का भी कोई रिप्लेसमेंट किसी का रिप्लेसमेंट नहीं है फवाद भाई, हमने किसी को तैयार भी नहीं किया है। सिर्फ एक चीज मैं स्टैट सामने रखना चाह रहा था, हम फास्ट बॉलिंग पे भी अभी जरा कर लेते हैं बात, क्योंकि मेरे लिए एज अ क्रिकेट एंथुजियास्ट सिंस माय चाइल्डहुड ये इस वक्त सबसे बड़ा शॉकर है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के पास पेस बैटरी नहीं है। इस पर करते हैं बात, लेकिन ज़रा बैटिंग की हम बात कर लें। इस सीरीज़ में ये जो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है उसमें लीडिंग रन स्कोरर जनाब आप देख लें, नंबर 1 मुशफिकुर रहीम बांग्लादेश, नंबर 2 लिटन दास बांग्लादेश, नंबर 3 शांतु बांग्लादेश, नंबर 4 मोमिनुल हक बांग्लादेश, नंबर 5 पे जाके बेचारा अजान ओवैस आ रहा है जो इस वक्त क्रीज पे खड़ा है। तो ये जो बाकी हमारे सारे शहजादे हैं, आपके सऊद शकील, कप्तान खुद, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, मतलब ये तो इनके लिए सिर्फ रियलिटी चेक नहीं, इनके लिए मेरिटोक्रेसी चेक भी है भाई, कि वो लड़के जो क्लब में अच्छा करते हुए आ रहे हैं उन्होंने बेहतरीन किया है। और आप जो सिर्फ जिसको हफीज़ की बात हमें बहुत बुरी लगी थी कि PSL होगा, सीटी बजेगी, इश्तिहारी सुपरस्टार, अब मानना पड़ेगा कि हफीज सही कह रहे थे, इश्तिहारी सुपरस्टार सारे के सारे। देखिए रेड बॉल क्रिकेट कोई खेलता ही नहीं है, ना पसंद करता है। जब रेड बॉल आप क्रिकेट नहीं खेलेंगे, उसको इज्जत नहीं देंगे, तो आप परफॉर्म कैसे करेंगे? व्हाइट बॉल में ही हमारे यहाँ, मैं आपको छोटी सी एक बात याद दिलाऊं, हम सब के लिए है ये, कि एक टेस्ट क्रिकेटर जिसने 17 टेस्ट खेले हुए थे और उसके मुकाबले में एक PSL का एक मैच खेला हुआ लड़का आया था। उस 17 टेस्ट वालों को तो कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा था, उस PSL वाले से कोई बस नहीं चल रहा था, तो सेल्फी बना ले, तो तस्वीरें बना ले, तो सब कुछ कर ले। बाद में नाम लेना, तो कौन किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, वो था एक लड़का ओपनर था पाकिस्तान का। अच्छा, तो प्रॉब्लम सारी ये है कि हमारा ये हम रेड बॉल क्रिकेट को इंपॉर्टेंस ही नहीं देते, हम बेसिकली चलाऊ काम करते हैं। हमने यहाँ भी यही किया कि स्पिन विकेट बना के हमने शॉर्ट टर्म फायदा तो उठा लिया, बट उससे हुआ क्या? अब आप देख लें आगे दुनिया में, उन्हें पता चल गया कि आपके लिए कैसी तैयारी करनी है। आपके पास स्पिनर्स का रिप्लेसमेंट नहीं है, आपके पास विकेट कीपर का सही रिप्लेसमेंट नहीं है, आपके पास नहीं है तैयारी। और जहां तक आप मजे की बात बताऊं फवाद भाई, दूसरा खिलाड़ी भी आउट हो गया। अब वो देखिए, ये होना मैच, आप इस पे क्या बात कर रहे हैं? आप सही है, सोल्यूशन की बात करें, क्योंकि अफसोस ही है ना इसका। आप फास्ट बॉलर की बात कर रहे थे फैसल, फास्ट बॉलर्स हमने खराब करने उस वक्त शुरू किए जब हमने टेप बॉल से बुला के मशीन स्पीड गन पे ला के अपनी मशहूरी की और लोगों को सुपरस्टार बनाया, डायरेक्ट टेस्ट क्रिकेट शुरू करवाई। हम जब खेलते थे उंगलियां खत्म हो जाएंगी, बॉलर खत्म होंगे जो 140 से गेंद करते प्रोसेस के थ्रू आते थे। आपकी स्पीड जब है, आप लंबी बॉल करते हैं, आप 135 से स्टार्ट करते हैं, आप 140 पे भी जाते हैं, 145 पे भी जाते हैं, लेकिन आपको लंबी बॉल करनी पड़ती है। उसके लिए क्लब क्रिकेट है, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट है, फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। आपका प्रॉब्लम ये कि आपने 4-4 ओवर वाले बॉलर पकड़ने शुरू किए और आपने जो बॉलर थे जूनियर लेवल से, जो बच्चे अच्छे थे, जो सही उम्रों पे क्रिकेट खेल रहे थे, उसके मुकाबले में आपने 5-5 साल बड़ी उम्र के लड़के लेके आना शुरू हुए जो उम्रें बढ़ा के खेल रहे थे। उसकी वजह से आपके बॉलरों की जो खेप थी वो गायब हो गई। फिर आपने स्पीड गन, भाई स्पीड गन चौथे ओवर पे नहीं, स्पीड गन 10वें ओवर पे लगाओ, स्पीड गन 15वां ओवर डायरेक्ट कराओ, फिर पता चलेगा क्या स्पीड है। सुबह किस स्पीड पे बॉल कर रहे हो, शाम को किस स्पीड पे बॉल कर रहे हो, 4 ओवर तो हो ही जाते हैं। तो हमने बहुत सारी गलतियां की, सिस्टम को तोड़ा हमने। हमारा कोई सिस्टम ही नहीं है सिलेक्शन का। जिस किसी को हम चाहते हैं परफॉर्मेंस पे उठा लेते हैं, किसी को हम चाहते हैं पोटेंशियल पे उठा लेते हैं, तो फिर यही होगा और ऐसे ही चलेगा। मुझे तो कोई मुस्तकबिल में हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे। अब आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, आपने फिटनेस का क्राइटेरिया जो है वो आपने स्किल के ऊपर ले दिया है। अब अगर आप फिटनेस के जो टेस्ट हैं अगर आप वो फेल करते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रहा है, ग्रेड 2 लेवल पे हो रहा है, भाई यहाँ तो खेलने दो ना। पाकिस्तान लेवल पे अगर बंदा आए तो उसकी फिटनेस चेक करो, फिटनेस उतनी चेक होनी चाहिए कि वो खेल सके। अब हो ये रहा है कि स्किल बेस्ड लड़का, आपने 4 टेस्ट रख दिए, 2 टेस्ट उसने पास कर लिए, जंप वाला वो थोड़ी गलती से रह गया, रनर 3 रह गए, आपने उसे बाहर कर दिया। सो हमारा जो प्रॉब्लम है ना, हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं। तो वो और साथ आपको नहीं लगता कि फवाद भाई हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब मीडिया प्रेशर बिल्ड करता है, किसी एक प्लेयर की बात करता है, उसको टीम में शामिल कर लिया जाता है।
चूंकि उसको प्रेशर की वजह से शामिल किया जाता है, वो प्लेयर अपने आप भी वो प्रेशर ले रहा होता है, वो परफॉर्म नहीं करता, वो बारे में से हवा निकल जाती है, फिर किसी और प्लेयर का प्रेशर बिल्ड होता है, फिर उसको शामिल कर लिया। ये हमारा सिलेक्शन का तरीकाकार है। हम सिलेक्शन टेक्निकली करते ही नहीं हैं क्योंकि हमारी एक तो स्टडी भी नहीं है, और हम सिर्फ जवाब देने के लिए, यानी कि हमारे ऊपर तनकीद ना हो, सिर्फ इसलिए सिलेक्शन करते हैं। दैट इज वन ऑफ द रीजंस हम हमेशा स्क्वाड गलत पिक करते हैं। सादिया, बदकिस्मती ये कि हम जिस डोमेस्टिक क्रिकेट पर सिलेक्शन करते हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट पूरी दुनिया से पीछे जा चुकी है। आप जिसको भी ला रहे हैं, जिसको भी कर रहे हैं, वो चल ही नहीं रहा जब आप ऊपर की क्रिकेट में जा रहे हैं। प्रॉब्लम तो ये है, और मीडिया की भी जहां तक बात है, मीडिया भी हम ये बात नहीं कर रहे कि भाई खोखले स्ट्रक्चर पे इमारत कितनी खूबसूरत बना दोगे, कोई फायदा नहीं है। आपका स्ट्रक्चर साल से खराब तर होता जा रहा है। आप ये मानने को तैयार नहीं है। आप 90 नंबर की टीम है, फिर एक PSL आ जाता है, सारी चीजें खत्म हो जाती है। इत्तेफाक की बात है कि ये सीरीज आ गई, अब ऑस्ट्रेलिया आ गई, फिर इंग्लैंड, फिर वेस्ट इंडीज, तो अब आप फंसेंगे। लेकिन फिर उसके बाद कोई ना कोई अपनी आपकी, तो अब क्रिकेट तो चलती रहेगी। 32 मुल्कों को सुनने में आ रहा है कि उन्हें वनडे का स्टेटस दे दिया जाएगा, तो आपके और लड़के भागेंगे। आपके कितने लड़के भागे? आप अभी हसन खान को देख रहे थे, पाकिस्तान अंडर-19 का कप्तान था, वो छोड़ के चला गया। कितने सारे लोग गए, क्योंकि सिस्टम में आप किसी के अगर हाथ आपके सर पर नहीं है, आप एक प्रॉपर क्रिकेटर है, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपका सिस्टम किसी तरह की भी सिलेक्शन नीचे लेवल पे होती नहीं है उस तरह से। सही है। तो अब यही ड्रॉबैक है। अब आप करते हैं, जब तक आप सिस्टम बैठ के नहीं सोचेंगे, सबसे पहले तो ये समझ लें कि आप आखिरी नंबर की टीम हो गए। आपने बेहतर होना, बेहतर होने के लिए टाइम लगेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। आप शॉर्टकट ढूंढते हैं, टेप बॉल वाले निकाल के ले आते हैं, वो छक्के मारता ले आते हैं। ऊपर की क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में बचत नहीं है बचत। मैं सिर्फ फवाद भाई जाते जाते ये देख रहा था कि ऐसे कौन सी मेजर रीजंस हैं जिस वजह से एक टेस्ट मैच कैंसिल हो सकता है। उसमें तो एक एडवर्स वेदर है, तो बारिश तो आज नहीं होगी सिलेट में। एक है अनफिट और डेंजरस पिचेस, वो सबाइना पार्क वेस्ट इंडीज़ वाली पिच भी ठीक लग रही है, डेंजरस हमारे बैट्समैन के लिए। खैर, कोई सिक्योरिटी थ्रेट वगैरह हो गया, कोई हेल्थ आउटब्रेक हो गया जैसे इंडियन कैंप में हो गया था कोविड 2021 में इंग्लैंड के टेस्ट मैच से, कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो जाए, पुअर एयर क्वालिटी हो जाए। मुझे एयर क्वालिटी भी बेहतर लग रही है। प्लेयर रिफ्यूजल, आखिरी ये रह गया है, प्लेयर रिफ्यूजल। हमारे प्लेयर कहेंगे भाई आप हाँ सीरीज तो हार गए ना, कुछ भी हो, सीरीज आप हार गए हैं, खत्म बात। अगर मैच खत्म भी हो जाए, सीरीज तो नहीं जीते ना। अब आप तसव्वुर करें कि बांग्लादेश 2-0 आपको घर पे मार रहा है और उससे पहले आपके घर पे मार के आया है, तो बस यहीं पे बात खत्म हो गई। जिसको लाना है ले आए, जो कर लें, बड़ा लंबा टाइम लगेगा। अफसोस इस बात की है। बस जी, इस लंबे टाइम का हमें इंतजार है। बहुत शुक्रिया फवाद भाई। हम फिगर आउट ये करना चाह रहे हैं, आपके वक्त के लिए फिगर आउट ये करना शुरू करें, कितना लंबा इंतजार है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।